हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त और लेकर आ गया हूं एक और जीके स्पेशल क्विज। ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज। अगर आपने भी दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, फायरमैन या जेल वार्डन से संबंधित फॉर्म भरा है या भविष्य में भरेंगे, आप प्लान बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपने भी वर्दी पहनने का सपना देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही क्विज लेकर आता रहता हूँ। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा स्थित है कहाँ पर? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या फिर डी पंजाब। तो सही आंसर आप बताइए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। देख लेते हैं सही आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, सही आंसर है गुजरात। चलिए इससे संबंध में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। धौलावीरा, जिसे आमतौर पर कोटड़ा कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जिसकी खोज धौलावीरा की खोज जेपी जोशी वर्ष 1967 में की थी। ठीक है, धौलावीरा गुजरात, सिंध, पंजाब और पश्चिम एशिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए आप दोस्तों कमेंट करके। ए वैशाली, बी इंद्रप्रस्थ, सी कुशीनगर या फिर डी पाटलिपुत्र। सही सही अगर आंसर आपको पता है दोस्तों, अगर सही आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, देख लेते हैं सही आंसर क्या है। देखिए डी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की समय अवधि लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व है। ठीक है, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय केंद्र थे ये मुख्य पाँच: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तौसाली, स्वर्णगिरी। ठीक है, अब देख लेते हैं वैशाली। वैशाली कहाँ की राजधानी? वज्र महाजनपद की राजधानी वज्र। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। कुशीनगर मल्ल राज्य की राजधानी थी। महाभारत के किस पर्व से भगवत गीता निकली है? ए सोपिटका पर्व, बी आदि पर्व, सी भीष्म पर्व, डी शांति पर्व। सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर है इसका भीष्म पर्व। देखिए भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से निकली है। महाभारत के भीष्म पर्व से निकाली गई है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। लगभग संस्कृत के 700 श्लोक हैं, जो कि एक हिंदू ग्रंथ है। ठीक है, महाभारत हिंदू ग्रंथ है। ठीक है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की है। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। महाभारत दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? यानी कि किस वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। दोस्तों मेरा आंसर बताने से पहले कमेंट में क्वेश्चन का आंसर बता दिया करें दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर है इसका ऋग्वेद, यानी कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। देखिए गायत्री मंत्र ऋग्वेद में शामिल है। ठीक है, जो कि 2500 से 3500 साल या उससे भी पहले का है। ठीक है, जो कि संस्कृत में लिखा गया था। ऋग्वेद को वेदों की जननी या वेदों का सार कहा जाता है। इसे कहा जाता है वेदों की जननी तो ऋग्वेद को, अगर पूछ ले वेदों का सार तो भी ऋग्वेद। माँ गायत्री, ठीक है, सभी की माँ माना जाता है जिसे। ठीक है, गायत्री को सभी की माँ माना जाता है। वेद में बताया गया कि गायत्री मंत्र से जाप करने वाले और सुनने वाले दोनों का मन शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? ए झारखंड, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी सिक्किम। सही उत्तर बताइए दोस्तों कमेंट में। दोस्तों अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, या फिर कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाया करे तो दोस्तों उसे माफ़ कर दिया करें और कमेंट में बता दिया करें। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। पाइका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। ए झारखंड। देखिए पाइका झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, जो मुंडा समुदाय से संबंधित है। ठीक है, पाइका सैनिकों का एक समूह था जिन्होंने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। पाइका नृत्य मुंडा समुदाय के पुरुष सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? कमेंट करके बताइए दोस्तों। ए रिपब्लिकन पार्टी, बी फॉरवर्ड ब्लॉक,
सी क्रांतिकारी पार्टी या डी गदर पार्टी? सही सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर है इसका फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। ठीक है, उसके बाद 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था 20 से 22 जून 1940। कहाँ पर? नागपुर में हुआ था। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज या निकट भविष्य में पूर्ण स्वतंत्रता जीतने के लिए कार्य योजना बताई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ था फॉरवर्ड ब्लॉक का? इसका मुख्यालय था नई दिल्ली करवाल बाग में। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उपाध्यक्ष थे सरदुल सिंह कबीज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, यानी कि विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो देख लीजिए, ए तमिल, बी पाली, सी संस्कृत या डी देवनागरी? कमेंट करके बताइए दोस्तों। सही आंसर है संस्कृत, यानी कि मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है, यानी कि विशाख दत्त जी द्वारा लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, नाटक है। ठीक है, क्या है? नाटक। इसकी विधा क्या है? नाटक। ठीक है, इनकी विशाख रचना देख लीजिए, देवी चंद्रगुप्तम राघव नंद नाटकम। ठीक है, और मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तावा और दस्ता के मिश्र धातु को किस रूप में जाना जाता है? बताइए कमेंट करके। ए टीन, वी कासा, सी निकेल या डी पीतल? सही आंसर कमेंट में बता दिया करें दोस्तों। इसका सही आंसर है डी पीतल। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सी मिश्र धातु किस किस से बनी हुई है। ठीक है, ये मिश्र धातु के नाम है, ये किस किस से बनी हुई है। ठीक, पीतल बना हुआ है तावा और जस्ता से। ठीक, कासा, तावा और टीन। जर्मन चांदी, तावा, जस्ता और निकेल। डी निकेल इस्पात बना हुआ है लोहा और निकेल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जे बी कृपलानी? सही आंसर बताइए। सही आंसर है ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा पीएम हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अभी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके स्थान पर नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल खंबात की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है? बताइए, कमेंट करके बताइए। ए कालीबंगा, वी लोथल, सी चंदुहाड़ो या डी बनावली? कमेंट करके बताइए। ए कालीबंगा, वी लोथल या सी चन्हुदड़ो या डी बनावली? सही आंसर है वी लोथल। देखिए, लोथल शहर गुजरात में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? साबरमती की सहायक नदी भोगवा के किनारे। ठीक है, जो कि खंबात की खाड़ी के शीर्ष पर है। ठीक है, लोथल के संबंध में कुछ अन्य विशेष तथ्य देख लीजिए। यहाँ पर युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं, घोड़े की टेराकोटी मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, जहाज बनाने का स्थान मिला है, जहाज का टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप यूपी कांस्टेबल, यूपी जेल वार्डन, यूपी रेडियो ऑपरेटर, यूपी फायरमैन या यूपी सब इंस्पेक्टर का भविष्य में पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल से मदद ले सकते हैं। आप कंटेंट की क्वालिटी की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, आप बस टाइम निकाल के क्विज देख लिया करें।